Hello student. In this lecture we are going to start unit number 2, software engineering practices and its importance and the core principles. And the name of this unit is software requirement engineering. जो हमने यूनिट नंबर 1 में डिस्कस किया हुआ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस मॉडल फ्रेमवर्क्स. प्रोसेस मॉडल में हमने डिस्कस किया वेरियस फेजेस लाइक कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट. तो फर्स्ट फेज इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में क्या करते हैं तो रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं फ्रॉम द कस्टमर. सो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. साथ में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिसेस क्या होती है. प्रैक्टिसेस मीन्स व्हाट कि फॉर डेवलपिंग अ प्रॉपर एंड द करेक्ट सॉफ्टवेयर वी हैव टू डू द प्रैक्टिसेस ऑफ समथिंग. लाइक अगर हमें प्लानिंग करनी होगी तो हमको क्या प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी पड़ेगी. अगर हम कम्युनिकेशन करना है तो क्या प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी पड़ेगी. मॉडलिंग के लिए क्या प्रैक्टिस होगी, कंस्ट्रक्शन के लिए क्या प्रैक्टिस रहेगी एंड डिप्लॉयमेंट के लिए क्या प्रैक्टिस रहेगी. सो ये प्रैक्टिस हमको टाइम टू टाइम करनी है ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड द कोर प्रिंसिपल. तो हम पांचों फेजेस के यहाँ पे प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे और कोर प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे. These are the department vision mission and these are the POs of our department. Learning outcome, software engineering practices and its importance, core principles. आज हम डिस्कस करेंगे about the software engineering practices, its importance and the core principles. Fulfillment of course outcome through unit number 2. Unit number 2 कंप्लीट होने के बाद में हम किस CO को फुलफिल करेंगे. CO2, दैट मीन्स आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन हाउ टू प्रिपेयर अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. प्रीरिक्विजिट क्या रहेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, जो हम प्रीवियस यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस एंड इट्स इंपॉर्टेंस, कोर प्रिंसिपल. इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिफाइनिंग व्हाट सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम. जिस सिस्टम को हम डिजाइन कर रहे हैं उसके पीछे का पर्पस क्या है, जो पर्पस रहेगा वो रहेगी हमारी रिक्वायरमेंट. सो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है, इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिफाइनिंग. किस चीज़ का गैदरिंग एंड डिफाइनिंग, ऑफ व्हाट सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम. हमारे सिस्टम कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. ओके, जो डिस्क्राइब करता है गैदरिंग एंड डिफाइनिंग कि क्या सर्विसेज हमारे सिस्टम प्रोवाइड करने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, you iterate first on the user requirement elicitation, that means collection of requirement, specification and validation, and repeat the same step for the system requirement. एग्जाम्पल में क्या बोला हुआ है कि यूजर रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करना है. दैट मीन्स आप क्या करते हो, इलिसिटेशन. इलिसिटेशन मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट. उसके बाद में उस रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करो, वो वैलिड रिक्वायरमेंट है या नहीं वो चेक करो, रिपीट करो सेम स्टेप किस चीज़ के लिए, फॉर द सिस्टम रिक्वायरमेंट. सिस्टम रिक्वायरमेंट के लिए भी आप सेम स्टेप को फॉलो करोगे. नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रैक्टिसेस. सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस डिस्क्राइब प्रोफेशनल प्रैक्टिस. प्रोफेशनल प्रैक्टिस मतलब एक स्टैंडर्ड वे जिसको हम फॉलो करते हैं फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर. सो इट डिस्क्राइब द प्रोफेशनल प्रैक्टिस एज द कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, जिसमें क्या क्या रहता है, कंसेप्ट रहते हैं, प्रिंसिपल्स रहते हैं, मेथड्स रहते हैं, एंड टूल्स यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड मैनेजर टू प्लान एंड डेवलप द सॉफ्टवेयर. Software engineers must be concerned both with the technical detail of doing things and the things that are needed to build a high quality computer software. जहाँ पे क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंसर्न करते किस चीज़ के ऊपर में, बोथ विद द टेक्निकल डिटेल ऑफ डूइंग थिंग्स, जो भी चीज़ें हमको परफॉर्म करनी है उससे रिलेटेड टेक्निकल डिटेल्स हम यहाँ पे टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एंड द थिंग्स दैट आर नीडेड टू बिल्ड हाई क्वालिटी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. वो चीज़ें जिसका हमको ज़रूरत होगी फॉर डेवलपिंग अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर.
सो यहाँ पे इन शॉर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस क्या करता है, डिस्क्राइब करता है प्रोफेशनल प्रैक्टिस जिसमें क्या रहेंगे, कंसेप्ट रहेंगे, प्रिंसिपल्स रहेंगे। आई रिपीट, प्रिंसिपल्स, जो हमको आगे में पढ़ना है, हर एक फिजिक्स के प्रिंसिपल्स रहेंगे। सो एज अ concept, principle, methods and tools used by the software engineer and manager to plan and develop the software. जो इंजीनियर एंड मैनेजर यूज़ करेंगे टू प्लान एंड डेवलप द सॉफ्टवेयर, ऐसे सारी चीज़ों के कंसेप्ट, प्रिंसिपल, मेथड्स एंड टूल्स के बारे में यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस डिस्क्राइब करेगी। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मस्ट कंसर्न बोथ विद द टेक्निकल डिटेल्स रिलेटेड विद द सॉफ्टवेयर एंड द थिंग्स जिसकी हमको ज़रूरत पड़ने फॉर डेवलपिंग अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। ये सारी चीज़ों के लिए हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रैक्टिसेस की ज़रूरत होगी। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसेस क्या रहेंगे, द सॉफ्टवेयर प्रोसेस प्रोवाइड एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन द क्रिएशन ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम विद अ रोड मैप फॉर गेटिंग टू द सक्सेसफुल डेस्टिनेशन। सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या प्रोवाइड कर रही है, क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम विद अ रोड मैप। रोड मैप मीन्स व्हाट, कि हमको इस वे से जाना है फॉर डेवलपिंग अ प्रॉपर सॉफ्टवेयर। सो द प्रैक्टिस प्रोवाइड यू विद द डिटेल यू विल नीड टू ड्राइव अलॉन्ग द रोड। तो प्रैक्टिस आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, किस तरीके से आपको इस रोड पे चलना है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर प्रोसेस प्रोवाइड्स व्हाट, प्रोवाइड एवरीवन इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम विद अ रोड मैप। जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है उनको एक रोड मैप प्रोवाइड कर रहा है फॉर गेटिंग टू द सक्सेसफुल डेस्टिनेशन। उनके डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए एक प्रॉपर रोड मैप यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोसेस प्रोवाइड कर रहा है। सो प्रैक्टिस क्या है, सो प्रैक्टिस प्रोवाइड यू विथ द डिटेल। प्रैक्टिस प्रोवाइड कर रहा है आपको डिटेल्स, जिसका यूज करते हुए आप क्या करोगे, यू विल नीड टू ड्राइव लॉन्ग द रोड। दैट मीन्स जो डेस्टिनेशन होगा वहां तक के कैसे पहुंचना है ये आपको प्रैक्टिस प्रोवाइड कर रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस आपको एक रोड मैप क्रिएट करके दे रहा है एंड प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड कर रही है डिटेल, जिसका यूज करते हुए आप क्या करोगे, उस रोड को फॉलो करते हुए आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस टेल्स यू वेयर द ब्रिज, द रोड ब्लॉक्स एंड द फॉक्स आर लोकेटेड। सी, इसके साथ में जैसा कि मैंने बोला कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस आपको एक रोड मैप क्रिएट करके दे रही है फॉर गोइंग टू द डेस्टिनेशन, एंड प्रैक्टिस क्या प्रोवाइड करके दे रही है, आपको डिटेल प्रोवाइड कर रहा है कि किस तरीके से आपको उस रोड पे चलना है। दैट मीन्स व्हाट, प्रैक्टिस टेल्स यू वेयर द ब्रिज, मतलब जिस रोड से आप जा रहे हो उस रोड पे कहाँ पे ब्रिज होगा, कहाँ पे ब्लॉक्स होंगे, कहाँ पे फोक्स होगा। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस। Gargopolia listed the essence of problem solving and essence of software engineering practices are understand the problem, plan the solution, follow the plan and examine the result. अभी गॉर्गोपोलिया लिस्टेड एसेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब एक पर्सन है जिसने लिस्ट करके रखा हुआ है क्या, एसेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एसेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ एसेंस एंड एसेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस उसने लिस्ट करके रखा हुआ है, जो हमको हेल्प करती है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होगा ये हमको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। उसके लिए सॉल्यूशन क्या रहेगा, उस सॉल्यूशन का प्लान करो, प्लान द सॉल्यूशन। आफ्टर दैट फॉलो द प्लान, जिसका आपने सॉल्यूशन प्लान करके रखा हुआ है उस प्लान को आप फॉलो करो एंड एग्जामिन द रिजल्ट। सो दीज आर द सम थिंग्स आर लिस्टेड बाय द गार्गोपोलिया, जो रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एसेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, जो हमको हेल्प करेगा for performing the software, for developing the software. Following are the essence of engineering and practice. So first one, essence of practices, understand the problem, that means communication and analysis। आप सबसे पहले समझो प्रॉब्लम क्या है, और वो हमको कैसे समझेगा, थ्रू द communication and after communication analysis। Who are the stakeholder, what are the unknown, what data features function is required to properly solve the problem, can the problem is represented graphically। These are the things we have to perform under the first essence, जिसको हम बोलते हैं understand the problem। that means हमको करना पड़ेगा communication and analysis। second one is a plan a solution, जो हमने previously discuss किया
वही है यहाँ पे कि क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करो प्रॉब्लम को, उसके बाद में प्लान द सॉल्यूशन, दैट मीन्स आप करो सॉफ्टवेयर डिजाइन। हैज द सिमिलर प्रॉब्लम बीन सॉल्व, हैव यू सीन सिमिलर प्रॉब्लम बिफोर, सेम जो प्रॉब्लम यहाँ पे आया हुआ है सिमिलर प्रॉब्लम वो सॉल्व हो चुका है, या फिर सेम प्रॉब्लम को आपने इससे पहले देखा हुआ है। कैन यू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन इन अ मैनर दैट लीड्स द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, कैन डिजाइन द मॉडल बी क्रिएटेड। सो थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग अंडर द प्लानर सॉल्यूशन। जब आप इनके बारे में सोचोगे तब आप सोचोगे किसके बारे में, कि हमको प्लान करना है सॉल्यूशन के लिए, दैट मीन्स सॉफ्टवेयर डिजाइन। सो दिस इज द सेकंड असेंस। थर्ड वन, कैरी आउट द प्लान। जिस प्लान को आपने किया हुआ है उसको आपको यूज करना है, मतलब फॉलो करना है, दैट मीन्स कैरी आउट द प्लान। दैट मीन्स हम वहाँ पे क्या करेंगे, कोड जनरेशन। इज ईच कंपोनेंट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन प्रोबेबली करेक्ट, हैज द डिजाइन एंड द कोड बीन रिव्यूड, डज द सॉल्यूशन कंफर्म टू द प्लान। So these are the all things we have to think under the carry out the plan. And last one is examining the result for accuracy. That means testing and quality assurance. Does the solution produce the result that conforms to the function, data and features that are required, etc. जो भी solution produce कर रहे हैं हमारे results, वो हमारे कंफर्म कर रहा है कि हमारे फंक्शंस को, हमारे डेटा को, या फिर हमारे फीचर्स को जिसकी हमको ज़रूरत थी, इनके बारे में हमको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। सो दीज आर द जनरली एसेंस ऑफ प्रैक्टिसेस लिस्टेड बाय द गर्गो पोलिया, जो हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में हेल्प कर रही है। सो दीज आर द एसेंस ऑफ प्रैक्टिसेस। फर्स्ट वन, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। आप समझोगे प्रॉब्लम को, वो हम समझ सकते हैं थ्रू द कम्युनिकेशन एनालिसिस। आफ्टर दैट प्लान अ सॉल्यूशन, दैट मीन्स आप सॉफ्टवेयर, हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की, कि जो भी प्रॉब्लम आएंगी उनके सॉल्यूशन के बारे में आप प्लान करो। आफ्टर आउट कैरी आउट द प्लान, उस प्लान को आप फॉलो करो, दैट मीन्स कोड जनरेशन। एंड लास्ट वन इज एग्जामिनिंग द रिजल्ट फॉर द एक्यूरेसी, जहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे टेस्टिंग एंड क्वालिटी assurance. So these are the essence of practices. Now we have to discuss about software engineering practices principle, that means core principles of software engineering practices. The word principle defined as an important underlying assumption required in the system of thought. जो requirement assumption रहेंगे हमारे system में, वो रहेंगे हमारे principles. So David Hooker is a person has proposed 7 core principles that focus on the software engineering practices. तो डेविड हुकर इज अ पर्सन जिसने क्या किया हुआ, 7 कोर प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिस्क्राइब करके रखा हुआ है, लिस्ट करके रखा हुआ है, जो हमको हेल्प करेंगी फॉर इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सो फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल प्रपोज्ड बाय द हुकर्स. फर्स्ट वन, द रीजन it all exists, that means a software system exists for one reason, to provide the value to its user. आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो एक रीजन की वजह से हुआ, टू प्रोवाइड द वैल्यू टू इट्स यूजर. आपका जो यूजर रहेगा उसको आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है. दैट मीन्स व्हाट, द रीजन इट ऑल एग्जिस्ट. दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल कि क्यों ये सारी चीज़ें अवेलेबल है. तो उसके पीछे का एक ही रीजन रहेगा, क्या, कि हम यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं टू द यूजर, क्योंकि यूजर ही रहेगा तभी जाके हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे. सो हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी. सो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द रीजन इट ऑल एग्जिस्ट. सेकेंड वन इज कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड. ऑल द डिजाइन शुड बी सिंपल एज पॉसिबल बट नो सिंपलर. दिस फैसिलिटी हैविंग अ मोर इजीली अंडरस्टूड एंड इजीली मेंटेन्ड सिस्टम. जितना हो सके उतना इजी अपने सिस्टम को सिंपल रखने की कोशिश करो. ओके, सो इसके बट नो सिंपलर, बहुत ही ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना हो सके आप ट्राई करो कि आपके सिस्टम को आप सिंपल रख सको. अभी इसके वजह से क्या फैसिलिटी प्रोवाइड होंगी. सो दिस फैसिलिटी हैविंग अ मोर इजीली अंडरस्टूड. अगर आपने इस तरीके से ये चीज़ को दिमाग में रखते हुए सॉफ्टवेयर को अगर आप डेवलप कर रहे हो, तो यहाँ पे एक एडवांटेज क्या मिलेगा कि हम उसको इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं, इजीली मेंटेन कर सकते हैं. So this is the another principle. Third one is maintain the vision. A clear vision is essential to the success of software project. आपका जो विजन रहेगा उसको आप मेंटेन करो, ताकि आप एक सही तरीके से एक सही सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सको.
Next one is what you produce, other will consume. That means what? In some way or other, someone else will use, maintain, document, or otherwise depend on being able to understand your system. So, always specify, design and implement, knowing someone else will have to understand what you are doing. मतलब what you produce and other will consume में क्या है कि जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो अदर पीपल जो है वो यूज़ करने वाले हैं. सो ये चीज़ आपके दिमाग में रहने को मिला. दैट मीन्स व्हाट कि जब आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाले हो तो सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हो, आप खुद के लिए उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन नहीं कर रहे हो, आप उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे हो इस चीज़ के लिए, फॉर द यूज़र. सो आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? प्रोड्यूस कर रहे हो. और अदर विल कंज्यूम मतलब क्या कि यूज़र विल कंज्यूम. सो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आप जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हो वो यूज़र के लिए कर रहे हो, तो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू आपको सोचते हुए सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है. दैट मीन्स व्हाट यू प्रोड्यूस अदर विल कंज्यूम. दिस इज द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस. Next one is be open to the future. In today's computing environment where the specification change on a moment notice and hardware platform are absolute when just a few months old. Software lifetime is typically measured in months instead of year. Never design yourself into a corner. आज अगर हम बात करेंगे टुडे इन कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट की, तो टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कंप्यूटर के हार्डवेयर भी चेंज हो रहे हैं. तो हम सॉफ्टवेयर की लाइफ को यहाँ पे ईयर्स में डिफाइन नहीं कर सकते. हम सॉफ्टवेयर की लाइफ को मेजर कर सकते हैं मंथ्स में. ओके, दैट मीन्स व्हाट कि बी ओपन टू द फ्यूचर मीन्स व्हाट कि जब आप सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे हो तो आप एक कॉर्नर साइड पे रह के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन मत करो. मीन्स कि जब भी आप सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करोगे तो आप ऑलवेज रेडी रहो टू अडॉप्ट द फ्यूचर चेंजेस. ओके, क्योंकि यहाँ पे टाइम टू टाइम चेंजेस हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर में चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजीज में चेंज हो रहा है, हार्डवेयर में चेंज हो रहा है. तो आगे में जाके जब कोई चेंज को आपके सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करना है तो वो इजीली अडॉप्ट कर पाए. दैट मीन्स व्हाट बी ओपन टू द फ्यूचर. आप फ्यूचर के चेंजेस के लिए रेडी रहो. इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए आप सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करोगे. सो दिस इज द अनदर फीचर प्रिंसिपल. देन प्लान अहेड फॉर सॉफ्टवेयर रीयूज. हाउ कैन यू रीयूज something that you don't know exists? Planning ahead for reuse reduces the cost and increases the value of both reusable component and the system into which they are incorporated. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहेगा कि हम यहाँ पे रीयूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स को. सो अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहा हूँ सो वहाँ पे अगर मैं एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामिंग को अगर यूज़ कर सकता हूँ तो इसके वजह से क्या होगा? रिड्यूस होगा कॉस्ट. मतलब डेवलपमेंट में जो कॉस्ट लगने वाला है वो रिड्यूस होगा और इंक्रीज हो जाएगा किस चीज़ का? वैल्यू ऑफ बोथ द रीयूजेबल कंपोनेंट्स. दैट मीन्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, अभी आपके तरफ सेकंड सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट आया हुआ है, आप उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो. सो जो नया सॉफ्टवेयर आप डिज़ाइन कर रहे हो उसमें आप एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर जो आपके पास में ऑलरेडी उसके कुछ कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हो. सो इसके वजह से क्या होगा? जो डेवलपमेंट कॉस्टिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी. एंड सेकंड थिंग इज व्हाट जो रीयूजेबल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी. बट ये कब हो सकता है कि आपको इसका प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा. इसलिए प्लान अहेड फॉर द सॉफ्टवेयर रीयूज. दिस इज द अनदर प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस. And last one is think. This is the last principle, is probably the most overlooked. Placing clear, complete thought before action almost always produces better result. When you think about something, you are more likely to do it right. And last point is think. That means जो भी हमारे ये सारे principles है आपको इसके बारे में सोचना है. क्यों? क्योंकि जब आप सोचते हो तभी आप करेक्ट तरीके से, अगर आप सही सोचोगे तभी आप वो करेक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाओगे. दैट्स व्हाई दिस इज द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस सजेस्टेड बाय द डेविड हुकर. सो दीज आर द बेसिक 7 प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस. These are the some MSBD question. Define the requirement engineering. Describe core principles of software engineering practices. List the essence of software engineering practices. So these are the
MSBT question based on the today's lecture topic and describe importance of practices. समरी ऑफ लर्निंग, आज हमने डिस्कस किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस एंड इट्स इम्पोर्टेंस कोर प्रिंसिपल. In the next lecture we will learn communication practice, planning practice and modeling practices. Thank you.